पाकिस्तान की तारीख में यूं तो कत्ल के कई बड़े बड़े केसेस का तज़किरा किया जाता है जिनमें अदलिया की जानिब से नाइंसाफी की गई, पर 10 बरस कबल सिंध के दारुल हुकूमत कराची में एक नौजवान शाहजेब कत्ल केस की बात ही कुछ और है, क्योंकि इस केस के मुलजिम शाहरुख जतोई को सजा देने के लिए तमाम कवानीन को बालाए ताक रखा गया और सजा मिलने के बाद मकतूल के लवाहिकीन ने जब्दियत लेकर मुजरिम को माफ कर दिया। तहरीरी माफीनामा अदालत में जमा भी करवा दिया गया, पर इसके बावजूद मुलजिम शाहरुख जतोई का लिसानी और मुतासर तरीके से बदतरीन मीडिया ट्रायल किया गया, जिसके नतीजे में लवाहिकीन की जानिब से माफ किया जाने वाला मुजरिम आज भी पाबंदे सलासल है। मुलजिम शाहरुख जतोई के साथ पाकिस्तान की अदलिया और नाम नेहाद कौमी मीडिया ने मखसूस रवैया क्यों अपना रखा है, ये सवाल रोज़े अव्वल से ज़ुबान ज़दे आम है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक नौजवान शाहजेब का कत्ल लड़कों की आपस में ज़ाती चपकलश की बुनियाद पर हुआ था, पर इसके बावजूद साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के अज खुद नोटिस पर इस केस में दहशतगर्दी की दफात शामिल की गईं। 18 बरस से कम उम्र होने के बावजूद मुलजिम शाहरुख जतोई को कानून की जानिब से दी गई रियायत नहीं मिली और उसे सजाए मौत सुनाई गई। केस का फैसला आने के बाद मकतूल शाहजेब खान के लवाहिकीन ने किसास लेने के बाद मुलजिम शाहरुख जतोई को माफ कर दिया, जिसके बाद उसे कुछ दिन की रिहाई नसीब हुई, पर नाम नेहाद और मुतासब मीडिया ने एक बार फिर बदतरीन लिसानियत का मुजाहरा करते हुए शाहरुख जतोई की रिहाई के खिलाफ तूफान खड़ा कर दिया और कत्ल के हजारों केसेस को बरसा बरस से इल्तवा में रखने वाली अदलिया ने एक बार फिर नोटिस लिया और शाहरुख जतोई को जेल में डाल दिया गया। मकतूल शाहजेब खान के वरसा की जानिब से माफीनामा जमा करने, किसास, दियत की अदायगी के बावजूद जब मुलजिम शाहरुख जतोई के साथ सिर्फ सिंधी होने के बायस मुतासब और लिसानी रवैया अख्तियार करते हुए दोबारा कैद कर दिया गया, तो ऐसे अमल के खिलाफ सिंध समेत मुल्क के नामवर उलमाए दीन ने फतवा जारी करके इसे गैर शरई और इस्लामी कवानीन के मुनाफी करार दिया, पर ऐसे फतवे का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अदलिया पर कुछ असर हुआ ना मुतासब और नाम नेहाद कौमी मीडिया के कान पर जूं तक रेंगी। शाहरुख जतोई के खिलाफ कैसा माइंडसेट पैदा किया गया है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बनफ्से नफीस खुद चलकर कराची सेंट्रल जेल पर छापा मारा और शाहरुख जतोई के बैरक में घुसकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन, कानून और शरई कवायद व ज़वाबित की धज्जियां बिखेर कर रख दी। चंद दिन कबल एक बार फिर हस्बे रिवायत शाहरुख जतोई को मुतासब और नाम नेहाद कौमी मीडिया ने सुर्खियों की जीनत बना दिया और इस बार इस बात पर शदीद एतराज़ किया गया कि शाहजेब कत्ल केस के मुजरिम शाहरुख जतोई को इलाज के लिए जेल से अस्पताल क्यों मुंतकिल किया गया। बावजूद इसके कि सिंध हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने कुछ अर्सा कबल मुलजिम शाहरुख जतोई की सजा खत्म करके रिहा करने का हुक्म दिया, पर अदालत उज़्मा को अदालत आलिया का ये हुक्म एक आंख न भाया और ऐसे हुक्म को मुस्तरद करके शाहरुख जतोई की कैद को मजीद तूल दे दिया। शाहरुख जतोई के केस में मुल्क के कानून और आइन का किस हद तक लिहाज किया गया है, इस सिलसिले में मुल्क के नामवर कानूनदान शुरू से लेकर आज तक शदीद खदशात का इजहार करते आ रहे हैं, पर इसके बावजूद इन आवाज़ों को सुना अनसुना करके कानून पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान के कानून के अंदर और इस्लाम के कानून के अंदर जब कोई बंदा दूसरे को, मर्डरर को माफ़ कर देता है या दियत दे देता है तो माफ़ी का एक कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि शाहरुख जतोई केस में कुछ अलग बात हुई है। वो ये बात हुई है कि जब उनके पेरेंट्स ने दियत ले ली थी शाहजेब के अम्मी अबू ने और उन लोगों ने माफ़ कर दिया था, तब शाहरुख आज़ाद होने वाला था। उसके बाद उसके जो लोकल रहायशी थे कैंट के, उन लोगों ने डायरेक्ट एक पिटीशन फाइल करी थी हाई कोर्ट में कि ये गलत हो रहा है कि एक बंदा मारता है फिर माफ़ी ले लेता है, इस तरह से
तो क्राइम को बढ़ावा आ रहा है। हमें भी खतरा है कि कल हमें भी ऐसे रोड पे मार दिया जाएगा। इसलिए कोर्ट सुओ मोटो नोटिस लेके इसको सजा दी जाए। तो वो तो माफ हो गया, अब जो कोर्ट का सुओ मोटो नोटिस है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। शाहरुख की अगर हम पास्ट को देखें तो वो कोई क्रिमिनल बंदा नहीं है, वो कोई डाकू नहीं है, वो कोई मर्डरर नहीं है, वो एक स्टूडेंट था। और क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक अलग स्टोरी है। लेकिन उसको इस बुनियाद पे अगर शाहरुख जतोई क्रिमिनल है, मर्डरर है, तो सारे सिंधी मर्डरर हैं या सारे सिंधी, और सिर्फ शाहरुख और हज़ारों मर्डर हो रहे हैं भाई। राजधानी का इरशाद राजधानी का केस इतना हाईलाइट केस, पूरी दुनिया ने देखा कि किस बेरहमी के साथ उसको मार दिया गया, वो किस तरह घूम रहा है। उसका मर्डर जो है उस पर कभी मीडिया ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन अगर इसको सोने के लिए बेड मिल गया या कोई और फैसिलिटी, क्योंकि शाहरुख की जो फैमिली है, जो जितना मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट फैमिली है, जो लाखों रुपए लोगों को डोनेट करती है। उसमें अगर उनके बच्चों को कोई देखो सज़ा तो वो काट रहा है ना, तो इस पॉइंट पे उसको हिट करना कि वो सिंधी है या जतोई है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। शाहरुख के कत्ल के केस में जो पीपीसी के पाकिस्तान पेनल कोड के जो सेक्शन लगे हुए हैं, सिर्फ 302 नहीं है जो मर्डर का केस है, उसके साथ 780A भी लगा हुआ है। वहाँ देयत की जहाँ पर तक आपने बात की है, जी देयत के तहत कोई भी इस्लामी तौर पे, शरई तौर पे कोई भी वारसीन अपने कत्ल किसी को भी माफ़ कर सकते हैं। लेकिन 780A स्टेट का सेक्शन होता है, दहशतगर्दी का सेक्शन होता है, वो कंप्रोमाइजेबल नहीं है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट तक उनकी ये प्ली रिजेक्ट हुई है कि 780A जो है कंप्रोमाइजेबल नहीं है, कंपाउंडेबल नहीं है, इसलिए उसके तहत कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती। बिला शक 302 वो सेक्शन है, इसलिए शाहरुख अभी तक जेलों में। मैं समझता हूँ कि अब 780A की जो सज़ा है वो उसकी अलहदा सज़ा है, 302 की सज़ा अलहदा सज़ा है। तो मैं समझता हूँ अब उनको छूटना चाहिए कि इतने साल अगर रेमेडीज़ भी होगी कोर्ट उसमें। शाहरुख अब जो भुगत रहा है वो सिर्फ 780A भुगत रहा है। 780A ATC एंटी टेररिज्म कोड का एक सेक्शन है जिसके तहत कंप्रोमाइज़ नहीं होती। मैं एक छोटी सी गुजारिशात जो है आपके तवस्सुत से शुरू, आपके प्लेटफॉर्म से शुरू उन जुरिस्ट तक पहुँचाऊँगा, या जो ये प्रेसिडेंट ले डाउन करते हैं दूसरों के लिए। कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों के लिए आसानियाँ हों। लोगों के जहनों में कुछ सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं, जो वैसा सवाल मेरे भी जहन में है कि यार एक रेमंड देवस को दैयत दे के उसको बाहर भेजा जा सकता है, लेकिन एक नौजवान, देखें गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उनकी गलतियों के लिए रिफॉर्म्स भी तो है ना। तो मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि इस पे नज़रसानी की जाए, और ये जहाँ तक ये जो दैयत है और ये जो कानून है उस पर अमल किया जाए। और एक बंदे ने सज़ा काट चुकी है, वो जेल में रह चुका है, और जिसके साथ ये हुआ है उन लोगों ने उनको माफ़ कर दिया है, और इन लोगों ने उनके साथ वो जो लेन देन है, जो कानूनी शरई तौर है, वो कर दिए। तो मेरे ख्याल में इस पे नज़रसानी ज़रूर की जा सकती है और की जानी चाहिए, ताकि ये जो लोगों में ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाला एक जो क्वेश्चन उभरता है बार बार मुख्तलिफ फोरम पे, ये ख़त्म होना चाहिए। ज़रा जानते हैं कि शाहरुख जतोई को जो विक्टिम्स हैं, उनके जो वर्सा हैं, उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया था, और जो दियत की रकम है वो भी शाहरुख जतोई ने अदा कर दी है। लेकिन उसके बावजूद शाहरुख जतोई कई बरसों से पाकिस्तानी जेलों में पड़ा हुआ है, अपनी ज़िंदगी जेलों के पीछे गुजार रहा है। हालांकि आपको याद होगा कि रेमंड डेविस और सरफराज शाह कत्ल केस, जो कि हाई प्रोफाइल केस था, और उसमें जो मुलजमान थे वो रेंजर्स के एहलकार थे, उन्हें सज़ा भी हुई थी, फांसी हुई। फांसी के बाद फिर उनकी जो सज़ा है वो उम्र कैद में बदल गई। लेकिन आपने देखा कि रियासत ने किस तरह दियत की रकम अदा करके जो सरफराज शाह कत्ल केस में नॉमिनेट मुलजमान थे उनकी सज़ा ख़त्म करा दी। पाकिस्तान का आइन कहता है कि लॉ इज़ इक्वल टू ऑल, कानून सबके लिए बराबर है। एक आंख से देखना चाहिए कानून को सभी से। लेकिन मैं समझता हूँ कि शाहरुख जतोई पाकिस्तान की तारीख़ का वाहिद केस है जो दियत की रकम अदा करने के बावजूद और कंप्रोमाइज़ के बावजूद कई बरसों से जेलों में पड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि अगर रेमंड डेविस सरफराज शाह कत्ल केस के जो मुलजमान है उन समेत अगर सैकड़ों अफराद दियत और कंप्रोमाइज़ की बेस पर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं,
तो शाहरुख जतोई का भी पूरा हक बनता है कि वो कंप्रोमाइज़ और दियत की बुनियाद पर अपनी जो ज़िंदगी है वो नॉर्मल बसर करे। इस बात को अलमियाई कहा जा सकता है कि इसी कराची शहर में सानिया बल्दिया फैक्ट्री में 250 मजदूरों को जिंदा जलाने वाले सफाक मुजरमों को बाइज्जत बरी किया जाता है, पर शाहरुख जतोई को तअस्सुब की बुनियाद पर माफ किए जाने के बावजूद आज़ाद नहीं किया जाता। ये इस मुल्क का अलमिया ही है कि अगर एक बासर अमरीकी शहरी रेमंड डेविस दिन दिहाड़ी पाकिस्तानी शहरियों को कुचल कर और गोलियां मारकर हलाक कर दे, पर किसास और दियत देकर अदालत से सजा माफ करवा के निकल जाए, पर वही अदलिया अपने ही शहरी यानी शाहरुख जतोई के लिए दोहरा मयार बरते, तो फिर सवाल जरूर उठेगा। हमारे मुल्क की अदलिया और एक मखसूस तबके की नुमाइंदगी तक महदूद माइंडसेट रखने वाले मीडिया को समझना चाहिए कि शाहरुख जतोई को सिर्फ सिंधी होने की बुनियाद पर बदतरीन रवैयों का शिकार बनाने की सोच और रिवायत खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इसी शहर कराची में हज़ारों की तादाद में बेगुनाह नौजवानों को कत्ल कर दिया गया और लवाहिकीन ने सफाक कातलों को आज तक माफ़ नहीं किया, पर इसके बावजूद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। इसी शहर कराची में कई दहशतगर्द सियासी पुष्टपनाही के बायस इलाज मुआलजे के बहाने जेल से मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किए गए हैं, पर उनका जिक्र कहीं नहीं किया जा रहा। तो क्या इस रियासत में कसूरवार सिर्फ शाहरुख जतोई ही ठहरा है? मकतूल शाहजेब खान के वर्षा की जानिब से माफ़ी दिए जाने के बावजूद शाहरुख जतोई के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाकर कौम को तअस्सुब और लिसानियत की राह पर गामजन करने के अमल को किसी तौर पर दानिशमंदी नहीं कहा जा सकता। बजाय ऐसी मुहिम चलाने के तमाम मामलात पर शरीयत, आइन और कानून के मुताबिक अमल करने की राह हमार की जाए, तो इस उभरते तासुर को कम ज़रूर किया जा सकता है कि शाहरुख जतोई को मखसूस तरीके से ट्रीट करने की बड़ी वजह सिर्फ उसका सिंधी होना है। मैं शाहरुख जतोई अब इंशाल्लाह मैं अपने आप को वापस लाके फेस करूँगा ये सारे और अपने आप को बेगुनाह इनोसेंट साबित करूँगा। जावा सिंध में हुआ डाडा मुझा जावा सिंध में हुआ घणी बोली सिंधी सारे जग में हलिया घणी बोली सिंधी सारे जग में